रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयां निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैयां निकसी गए मैं ना लड़ी थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आपने कभी ना कभी ये गाना जरूर सुना होगा। ये गाना 1978 में राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का है। इसके मुख्य कलाकार शशि कपूर और जीनत अमान हैं। वैसे तो रंग महल दिल्ली में लाल किले के भीतर है। इस रंग महल में सम्राटों की पत्नियां एवं रखैलियां रहती थी, जिसको इतिहास के पन्नों में हम हरम भी कहते हैं। लेकिन हम इस गाने की तारीफ भी करते हैं क्योंकि यह गाना दिल को छू लेने वाला एवं मद मस्त कर देने वाला है। इस गाने को किस मायने से फिल्म में रखा गया ये तो फिल्म बनाने वाले ही जाने, लेकिन मेरे अनुभव से यह गाना पूरे ब्रह्मांड और हमारे पूरे शरीर के ब्रह्मांड को दर्शाता है। तो आओ शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारा शरीर या पूरा ब्रह्मांड यानी पूरी की पूरी सृष्टि जिसका आदि है और ना ही अंत, इसको जानने के लिए हमारे मानव समाज के महापुरुषों ने यानी हमारे ऋषि मुनियों ने एक ध्वनि में छिपी नाद की कल्पना की। ये वही अनहद नाद है जिसे हम ओम कहते हैं और इसकी गूंज अनावर्त इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब आप कहेंगे कि इस गाने का ओम से क्या मतलब, तो सुनो। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, आ उ मा। आ से आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र के 7 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख। इन 7 द्वार के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क के क्रियाकलापों में उथल पुथल होती रहती है। अब ओम का दूसरा अक्षर उ है। उ से उर या हृदय कह सकते हैं। हृदय का कार्य उन 7 इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क में उपजी विचारों का खंडन करके कुछ विचारों को बलपूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब ओम का तीसरा अक्षर मां है। मां से मध्य या नाभि एवं नाभिक भी कह सकते हैं। हृदय से निकले विचारों को नाभि अपने अंदर समाहित करके शांत और स्थिर बना देती है। इन्हीं तीनों अक्षरों में ध्वनि, गति और स्थिरता का समावेश होता है। इन तीनों के मिलन से अनहद नाद की उत्पत्ति होती है जो स्वतः पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब 7 द्वार के माध्यम से मस्तिष्क में विचार पनपते हैं, जैसे आंखों से देखकर कुछ विचार ग्रहण करना, कान से सुनकर कुछ विचार ग्रहण करना, नाक द्वारा सूंघकर कुछ विचार ग्रहण करना और मुख द्वारा खाई गई या बोले गए विचार, इस विचार में ऊर्जा और शक्ति नाम के दोनों विचार हैं। अब ये विचार मस्तिष्क से हृदय, हृदय से नाभि तक पहुंचते हैं। नाभि के चारों ओर अनावर्त कई प्रकार से शारीरिक भाग कार्य करते हैं। वह शारीरिक भाग जो हमें 7 द्वार के माध्यम से ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है, उन्हें फिल्टर करके फिर वापस हृदय से होते हुए मस्तिष्क में भेज देती है और अनावश्यक ऊर्जा व शक्ति के मुख्य 2 द्वार, गुदा द्वार एवं मूत्र द्वार के माध्यम से बाहर कर देती है, जो प्राकृतिक में विलय हो जाती है और फिर दोबारा वही चीज परिवर्तित होकर हमारे ऊर्जा और शक्ति का रूप ले लेती है, जो जीवन को संचालित करने में मदद करती है। अब इस गाने और ओम का संबंध देखें। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयां निकस गए
मैं ना लड़ी थी। तो इस गाने के हिसाब से हमारे शरीर को एक रंग महल कह लो। इसके 10 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 1 गुदा द्वार, 1 मूत्र द्वार और 1 नाभि। अब आप कहेंगे कि नाभि तो बंद रहती है, वह कैसे द्वार हो गया? तो मित्रों, आप समझने की कोशिश करो कि आप जब से पैदा हुए हो तब तक का जीवन जानते हो, जबकि सच्चाई यह है कि इससे पहले भी हमारा जीवन मां के गर्भ में था। मां के गर्भ में जब जीवन था तब हमारे 9 द्वार बंद होते थे, लेकिन 10वां द्वार नाभि खुला रहता था। इसी नाभ द्वार के माध्यम से हमें ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती थी। लेकिन पैदा होने के बाद तब तक बच्चा नहीं रोता है जब तक उसकी नाभि काटकर उसकी मां से अलग न किया जाए। नाभि को काटने से यह नाभि द्वार बंद हो जाता है और 9 द्वार खुल जाते हैं, और दोबारा मृत होने पर इन्हीं 9 द्वार के माध्यम से आत्मा या गैस तत्व कह लें निकल जाती है और वह फिर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। और आत्मा ब्रह्मांड में विलीन होकर 10 दिशाओं में विचरण करती रहती है। अब तक शायद आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि जीवन भी अनहद नाद यानी ओम की भांत अनावर्त सक्रिय रहता है। भाई सीधी सी बात है, इस जीवन से पहले मां के गर्भ में जीवन था। मां के गर्भ से पहले बाप के वीर्य में शुक्राणु के रूप में रहता था। शुक्राणु से पहले उन 7 द्वार के माध्यम से ग्रहण की गई चीजों में हमारा अंश तत्व था, और अंश तत्व से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। यही अंश तत्व से 5 तत्व हैं, और इन्हीं 5 तत्व से हमारा शरीर या ब्रह्मांड बना है। अब इन्हीं तत्वों को जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने ओम शब्द की कल्पना की। ओम का जाप करके देखो, सच्चाई सामने आ जाएगी। ओम शब्द का सही तरीके से जाप करो, जैसे जब आप ओ बोलते हो तो गले के ऊपर जितनी वायु होती है वह बाहर निकल जाती है, और पूरा का पूरा गले के ऊपर का भाग झंझनाहट से भर जाता है, और इसी झंझनाहट की वजह से ऊपर के 7 द्वार काम करना बंद कर देते हैं। फिर जब ऊ आता है तब दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल होकर रह जाती है, और जब मां तक आते हो तो मस्तिष्क का आज्ञा चक्र हृदय के रास्ते होता हुआ नाभि पर केंद्रित हो जाता है। इस समय तक ये तीनों एक हो जाते हैं। जब आपका मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र और हृदय नाभि में केंद्रित हो जाते हैं, तब मानो उस परम तत्व या परम अंश को जान पाता है, जिसे हम विष्णु कहते हैं। विष्णु यानी विश्व प्लस अंश अणु, अर्थात विश्व के अंश अणु यानी विष्णु। ये वही भगवान है जो मानव मंदिर, मस्जिदों, चर्चों और गिरजाघरों में ढूंढता है। आप शायद अपनी जिंदगी में या पूरी जिंदगी के दौरान आप पूरे शरीर का ख्याल रखते हैं, यहां तक कि आंख, कान, नाक, मुंह, गुदा और मूत्र द्वार की बड़े अच्छे तरीके से साफ सफाई करते हैं, लेकिन आप कभी भी 10वां द्वार नाभि के बारे में नहीं सोचा होगा, जो इस जीवन से पहले मां के गर्भ में इसी द्वार से आपका जीवन संचालित होता रहता था। तो मेरे मित्रों, इस गाने में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा आप सभी तक यह बात पहुंचाई जाए, और आप सभी लोग इन बातों से कोई सीख मिली हो तो जरूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा एवं उत्सुकता है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। आपको सभी का धन्यवाद। जय ज्ञान, जय विज्ञान।